CH-202 मीरा के गांव का रक्षक मीरा की बात मानकर आरव उनके अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गया। उसे भरोसा था कि मीरा मैम इस परेशानी से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगी और उन्हें उस विराट काले सांप के बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मीरा वहां आ गई। उन्होंने एक लूज शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। वो हमेशा की तरह बेहद सुंदर लग रही थी। हेलो मैम, आप कैसी हैं? आरव ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ आरव, तुम बताओ तुम कैसे हो? वो डीमन एलिमेंट तुम्हारे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल गया ना? मीरा ने पूछा। हाँ मैम, डीमन एलिमेंट तो पूरी तरह से निकल चुका है और मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आर्मी में रहने से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। सूर्यांश सर ने मेरी बहुत मदद की, आरव ने कहा। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ वक्त और आर्मी में ही रहना चाहिए था। वहाँ तुम ज़्यादा सुरक्षित रहते। फिर चलो हम चलते हैं, मीरा ने कहा और आगे चलने लगी। मैम, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आरव ने उनके पीछे चलते हुए पूछा। जब आरव ने देखा कि मीरा किस तरफ जा रही थी तो एक पल के लिए वो ठिठक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उनके पीछे चलने लगा। मीरा उसी इलाके की तरफ जा रही थी जहां उस दिन वो विराट काला सांप आया था। आरव वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मीरा मैम से वो क्या कहे। जब मीरा ने आरव को छोटे छोटे कदम रखते हुए देखा तो वो हंसने लगी और बोली, क्या वो सच में इतना डरावना था कि तुम उस इलाके में जाना भी नहीं चाहते? आरव ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। आरव को लगता था कि वो विराट सांप इतना शक्तिशाली था कि उसके डीमन फॉर्म में भी उसे आसानी से हरा सकता था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मीरा ने अपने चलने की रफ्तार कम कर दी और आरव के साथ साथ चलने लगी। क्या ये कहानी उस विराट काले सांप के बारे में है? आरव ने पूछा। ये कहानी मेरे बारे में है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके बारे में? आरव चौंक गया। मीरा अपने बारे में बहुत कम बताती थी और आज वो खुद से ही कुछ बता रही थी। हाँ, मेरे बारे में, मीरा ने कहा। इसके बाद आरव एकदम चुपचाप हो गया और मीरा की कहानी सुनाने का इंतजार करने लगा। मीरा बहुत आराम से चल रही थी, जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ही नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद को एक बहुत ज़रूरी और इमोशनल कहानी सुनाने के लिए तैयार कर रही थी। मेरा होमटाउन एक छोटा सा गांव है जो चारों तरफ से छोटी छोटी झीलों से घिरा हुआ है और इन्हीं झीलों के कारण हमारा गांव अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अगर ये हिस्से एक साथ जुड़े होते तो हमारा गांव भी एक छोटा सा शहर बन जाता। मीरा को देखकर समझ में आ रहा था कि वो दूर कहीं अपने गांव की यादों में खो गई थी। मेरा शहर भी छोटा सा था और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, आरव ने कहा। मैं जानती हूँ आरव, याद करो मैं वहाँ रही हूँ, मीरा ने कहा। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि हमारा गांव सेफ जोन के बाहर है। गांव में ज़्यादातर लोग मैजिशियन हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी लड़कियां भी हमारे गांव में एक्सपर्ट हंटर्स हैं। मीरा एक मिनट के लिए रुकी और फिर आगे बोली, तुमने पूछा नहीं कि क्यों? क्यों? जैसे ही आरव ने यह पूछा उसे एहसास हुआ कि उसकी टीचर का गांव बाकी जगहों से काफ़ी अलग जान पड़ रहा था। थोड़ा अजीब था। यहाँ तक तो ठीक था कि उनके गांव में बहुत ताकतवर मैजिशियंस थे, लेकिन क्योंकि उनका गांव सेफ जोन में नहीं था, मतलब वो डीमन बीस्ट का इलाका था, आरव को यह बात कुछ अजीब सी लग रही थी। सेफ बॉर्डर्स के बाहर तो डीमन बीस्ट एक बड़े से बड़े शहर को भी चुटकी में तबाह कर देते हैं और उसकी मीरा मैम एक छोटे से गांव की बात कर रही थी। और आपका गांव सुरक्षित कैसे है? आरव ने पूछा। हमारा गांव इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो एक देवता की सुरक्षा में है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। देवता की सुरक्षा? इसका क्या मतलब? मीरा की बात सुनकर आरव कंफ्यूज हो गया था। हाँ, सही कहा। हमें कभी भी डीमन बीस्ट के हमलों की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमारे देवता की वजह से डीमन बीस्ट हमारे गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में पैर भी नहीं रखते, मीरा ने आरव को सब बताया। क्या देवता सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं? मुझे लगता था कि वो सिर्फ अपनी पूजा करवाते हैं, आरव ने कहा। हमारे देवता अलग हैं, मीरा ने कहा। अगर ऐसा है तो आप हमें भी अपने देवता के बारे में बताइए ताकि हम भी उनकी पूजा करने लगे और वो मेरे होम टाउन की सुरक्षा भी करने लगे, आरव ने मजाक के अंदाज में कहा। तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो, मीरा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मीरा की बात सुनकर आरव हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कब उनके देवता से मिला था, लेकिन किसी कारण से उसे फिर उस विराट काले सांप की याद आ गई और उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य आने लगा। आरव एक बार फिर कांप उठा। उसे मीरा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने डर के मारे 2 कदम पीछे लिए और काफी देर तक चुप रहा। मीरा भी आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। असल में बात यह थी कि आरव देवता वगैरह पर विश्वास नहीं करता था। वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहता था। मीरा को लगता था कि आरव किसी भी चीज़ से नहीं डरता और अगर उसे किसी चीज़ से डर लगता भी था तो वो उसके बारे में मजाक करके नॉर्मल हो जाता था। लेकिन उस विराट काले सांप ने किसी तरह आरव को बुरी तरह से डरा दिया था और अब मीरा को उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था। आखिर वो उसे अपना छोटा भाई मानती थी। मैम, आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए,
आरव को ये बोलने में भी काफ़ी वक्त लगा। किसने कहा मैं मजाक कर रही हूँ? मीरा के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान थी। क्या आपके गांव में सब लोग इच्छाधारी नाग नागिन हैं? आरव ने पूछा। ये सब बकवास है, हमारे गांव में सारे लोग इंसान हैं, मीरा ने कहा। लेकिन फिर वो देवता कौन है? आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुमने कभी मैजिक हिस्ट्री पढ़ी है? मीरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि आरव को मैजिक हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, आप ही मुझे बता दीजिए, आरव ने कहा। ऐसे मौक़ों पर आरव को हमेशा एहसास होता था कि वो एक दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया था और इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। स्कूल की हिस्ट्री क्लासेज में शायद तुमने इस बारे में पढ़ा हो, पर किताबों में इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये हमारे गांव का रहस्य है और हम आमतौर पर बाहर वालों को इसके बारे में नहीं बताते, मीरा ने कहा। गांव का रहस्य? मैंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, आरव ने कन्फ्यूज होकर कहा। पढ़ा तो तब होता ना जब तुम उस क्लास में गए होते। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ, मीरा ने कहा। नहीं मैम, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा, आपके गांव तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सुनने में ही बहुत अजीब है। अगर वहाँ के लोगों ने आपके देवता को मेरी बलि चढ़ा दी तो? मुझे कोई रहस्य नहीं जानना और ना ही आपके गांव जाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आरव ने जोर जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। आरव की बात सुनकर मीरा ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही फिल्में देख ली हैं। आखिरकार आरव मीरा के साथ जाने के लिए मान ही गया। मीरा ने आरव को यह भी बताया कि उसके दिल और दिमाग में विराट काले सांप का डर क्यों बैठ गया है और उसे आंखें बंद करने पर भी बार बार विराट काले सांप का चेहरा ही क्यों दिख रहा है और क्यों वो अपने मैजिक कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विराट काले सांप ने उसे अपना शिकार चुन लिया था और सही वक्त आने पर वो फिर से प्रकट होता और उसे जिंदा खा जाता। हाँ, अगर तुम्हें ना पता हो तो सांप अपने शिकार को जिंदा खा लेता है, तुम उसके निगलने के बाद तुरंत नहीं मरोगे, वो तुम्हें धीरे धीरे आराम से पचाएगा, मीरा ने आरव को डिटेल में बताते हुए कहा, जिससे आरव और भी ज्यादा डर गया। मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा तो कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आरव ने मुंह फुलाकर कहा। आरव मीरा के साथ झील की तरफ जाने लगा। जब वो लोग वहां पहुंचे तो एक नाव पर सवार हो गए और उससे झील के बीचों बीच पहुंच गए। वहां का पानी एकदम साफ और शांत था। इसमें बादलों की परछाई पड़ रही थी, जो देखने में काफी मनोरम था। आमतौर पर आरव बहुत मजा किया रहता था, वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। उसके दिल और दिमाग में उस काले सांप का डर बैठ गया था और वो बार बार अजीब महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो झील के साफ पानी को देख रहा था तब भी उसे उस पानी में विराट काले सांप की परछाई दिख रही थी। आरव को ऐसा लग रहा था कि वो विराट काला सांप झील के अंदर उसकी नाव के ठीक नीचे छिपा हुआ था और कभी भी उसके सामने आकर उसका शिकार कर सकता था। अचानक आरव ने पानी में देखा तो पानी का रंग डार्क हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि उस गहरे अंधेरे पानी में सांप उसके तरफ ही बढ़ रहा था। आरव को ऐसा लग रहा था कि वो डर की अंधेरी खाई में नीचे गिरता जा रहा है। उससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। उसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। कहीं मीरा सच तो नहीं कह रही थी? कहीं वो सच में उस विराट काले सांप का शिकार तो नहीं था और वो सांप जब चाहे उसे खाने के लिए प्रकट हो सकता था? झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था और नाव उसी तरफ बढ़ रही थी। इस आइलैंड का आकार किसी नो एंट्री साइन की तरह था, बीच में एक क्रॉस जैसा और उसके चारों तरफ एक रिंग। आइलैंड के बाकी हिस्सों में पानी भरा हुआ था। जब नाव किनारे पर पहुंची तो आरव को ब्लू यूनिफॉर्म में एक आदमी दिखाई दिया जो उस इलाके में नजर रखे हुए था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो इस इलाके की रखवाली कर रहा था। जब उसने मीरा को देखा तो वो खुश हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र आरव पर पड़ी तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही पूरी तरह से बदल गए। मीरा, क्या आपको नहीं पता कि यहाँ बाहर वालों को लाना मना है? उस आदमी ने कहा। परेशान मत हो, ये कोई बाहर वाला नहीं है। मीरा ने आरव को नाव से उतरने का इशारा किया। अरे भाई, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ चले आ रहे हो? उस आदमी ने आरव को नाव से उतरते हुए देखकर कहा। अरे, ये मेरा स्टूडेंट है, जब मैं स्टारलाइट स्कूल गई थी तब से मैं इसे जानती हूँ, मीरा ने उस आदमी से कहा। ओह अच्छा, स्टूडेंट है, तब तो फिर ठीक है, इसे बाहर वाला नहीं कहा जा सकता, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा और एक पल में ही उसका सारा गुस्सा मानो गायब हो गया था। तो आप लोग खुद ही इस आइलैंड की रक्षा करते हैं? पहले मुझे लगा था कि यहाँ बाहर वालों को आना अलाउड है, आरव ने कहा। पुराने जमाने में ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था। इसके चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता थी। झील और थपेड़ों से घिरा हुआ ये आइलैंड किसी को भी खुश कर सकता था, लेकिन फिर टूरिस्ट के लिए ये जगह बंद कर दी गई थी। अब तुम जा सकते हो, अब ड्यूटी पर मैं रहूंगी, मीरा ने कहा। ठीक है, उस आदमी ने कहा और नाव से झील के उस पार चला गया। जब आरव ने उस आदमी को बिना किसी चिंता के वहां से जाते हुए देखा तो वो हैरान रह गया।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गार्ड जैसा दिखने वाला आदमी मीरा के कहने पर बिना किसी फिक्र के कैसे चला गया। कुछ देर तक तो आरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसके दिमाग में विराट काले सांप की बड़ी बड़ी आंखें आ गईं और वो डर के एक अंधेरे कुएं में डूबने लगा। आज ड्यूटी करने की मेरी बारी है और आज तो मेरे साथ तुम भी हो, तो मुझे आज बोर नहीं होना पड़ेगा, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। आरव के साथ उन्हें उतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं होती थी जितना वो आमतौर पर होती थी। भले ही आरव मीरा के साथ था और सुरक्षित था, लेकिन फिर भी उसके मन से वो विराट काले सांप का डर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तस्वीर आरव के दिमाग में छप गई थी। मीरा इस आइलैंड में आने के बाद काफ़ी खुश और रिलैक्स नजर आ रही थी। आमतौर पर उसका जो खतरनाक ऑरा और शक्ति उसके चारों तरफ होती थी वो आज नहीं थी। आरव मीरा के पीछे पीछे चलता गया और वो लोग उस क्रॉस वाले आइलैंड के बीच एक पुरानी बिल्डिंग के पास आकर रुके जो हरे टाइल्स और लाल पत्थर से बनी हुई थी। कहा जा सकता है कि इस एक बिल्डिंग से वहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल पता चल रहा था। इस बिल्डिंग में सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई थीं। जब आरव अंदर गया तो ना सिर्फ उसे कई टेबल्स पर पुराने आर्ट्स मिले, बल्कि दीवारों पर कई प्राचीन दंतकथाओं के पेंटिंग्स भी लगी हुई थीं। इन पेंटिंग्स में इंसान थे और एक डीमन बीस्ट जैसा दिखने वाला जीव था। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में गांव था, कई झीलें थीं और गांव को घेरे हुए कुछ अजीब से दिखने वाले जीव थे। आमतौर पर तो आरव ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था, और अगर ध्यान देता भी था तो उसे समझ नहीं आता था कि पेंटिंग्स में क्या बना है। लेकिन जब उसने ये पेंटिंग्स देखी तो उसे उसमें से कुछ कुछ चीज़ें समझ आ गईं, क्योंकि वो मीरा की कहानी से मिलती जुलती थी। डीमन बीस्ट जैसा जीव पहले आरव को दो दीवारों की तरह दिख रहा था जो गांव के दोनों तरफ थे, लेकिन जब आरव ने ध्यान से देखा तो वो दीवारें नहीं बल्कि एक सांप था जो गांव के चारों तरफ कुंडली मारकर बैठा हुआ था। गांव के बाहर कई लोग थे जो उस गांव से डरकर भाग रहे थे। दरअसल वो गांव से नहीं बल्कि उस सांप से डरकर भाग रहे थे जो उस गांव की रक्षा कर रहा था। उस प्राचीन पेंटिंग में ज़्यादा डिटेल्स नहीं थे, जिसकी वजह से बिना गांव की कहानी जाने कोई नहीं बता सकता था कि वो एक सांप था।